कई बार हम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स क्रश से मूव ऑन कर चुके होते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन एकदम से आपके सामने उसकी कोई तस्वीर या उसका नंबर कभी कुछ भी आ जाता है और उस समय आपको लगने लगता है कि यार मैं तो कभी मूव ऑन हुआ ही नहीं, मैं तो अभी भी उससे प्यार करता हूं। लेकिन ये चीज आपके ब्रेन का बस एक ग्लिच है। जी हाँ, आप एक्चुअली उस लड़की को नहीं, आपको उस खुशी की याद आने लगती है जैसी आपको उस लड़की के साथ रहने पे मिलती थी। तो ऐसे मोमेंट्स में उन लड़कियों को कभी भी कॉल या मैसेज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने में सिर्फ आप अपनी ही नहीं उस लड़की की नजरों में भी गिर जाओगे। ऐसा कोई भी दर्द जो आपकी जान नहीं लेगा ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा। इसीलिए पेन से कभी भी दूर मत भागो। पेन से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है दैट यू स्टार्ट वर्किंग हार्डर, ताकि जब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ना भाई, तो पेन वेन सब गायब हो जाएगा। अगर अक्सर आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग में उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, तो उस ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए आप थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू कर दो और फिर आप सोचिए कि क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो जो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, और इस कंक्लूजन पे पहुंचो कि क्यों अच्छा हुआ कि आप उससे दूर हो गए। उसके जाने के बाद कैसे आपने अपने आप को अपनी लाइफ में इम्प्रूव किया है और आपने उस लड़की से आखिर क्या सीखा जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाएगा। उस लड़की के बारे में सोच सोच के मेरे भाई आप बस खुद को जला रहे हो, क्योंकि बहुत बार जितना दर्द हमें रियल लाइफ में नहीं हो रहा होता है ना, उससे बहुत ज्यादा दर्द हमारी सोच हमें देने लगती है। आप अपने पेरेंट्स को जो आपकी अनबिलीवेबल सक्सेस दिखा सकते हो वो भी बर्बाद कर रहे हो। आप सिर्फ वेस्ट हो रहे हो और अपने देश के फ्यूचर के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। आप अपने दिमाग में उस लड़की को लेके एक मेटावर्स क्रिएट करते हो, जहां पे आप अपने ही दिमाग में अलग अलग तरह के सिनेरियोज और पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगते हो कि ये होता तो शायद ये हो जाता, वो होता तो आज ऐसा होता, और आप इसी लूप में बार बार घूमते जा रहे हो और अपनी सोच की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हो। और ये चीज सिर्फ आपकी सोच और आपके दिमाग में हो रही है, और रियलिटी में इस सोच से आपके मूड के अलावा रियल लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, बस आपके अभी का कीमती समय बर्बाद होता जाएगा। किसी लड़की को स्टॉक करना एक एडिक्शन से कम नहीं है। और आप सोचोगे अब मैं उसकी प्रोफाइल, उसकी स्टोरी, उसकी लास्ट सीन ना देखूं, तो आप जितना सोचोगे मुझे नहीं करना है, आपको उतना ही वो चीज करने का लालच आने लगेगा। और इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने ब्रेन में उस लड़की की इंपॉर्टेंस कम कर दो, ताकि वो चेक करने के बारे में सोचना ही भूल जाए। और अपने दिमाग में उस लड़की की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए आपके पास एक पर्पस, एक गोल और एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है। क्या अब आपका उस लड़की के चक्कर में किसी भी चीज में मन नहीं लगता? मानो ऐसी कोई भी चीज जो उस लड़की से रिलेटेड ना हो, उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने बचपन में मारियो नाम का गेम खेला है? आप एक्चुअली मारियो माइंडसेट में पहुंच गए, जहां पे असल में मारियो को उस प्रिंसेस को बचाने के अलावा या उस प्रिंसेस को पाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं होता है। मानो प्रिंसेस ही उसकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस बन चुकी है। और ये ऑब्सेशन इंसानों में भी होना कॉमन है। आप ट्राई करते जा रहे हो, लड़की फिर भी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में आपको खुद अपने आप दूर हो जाना चाहिए। तो अगर आप मारियो माइंडसेट में हो तो वहां से निकलो। आपको जिंदगी में और बहुत सारी चीजें करनी है। सिर्फ एक प्रिंसेस के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य बर्बाद मत करो। आपको पता है, कई बार उस लड़की के जाने का भी इतना गम नहीं होता है जितना गम तब आ जाता है जब वो लड़की जा चुकी होती है और हम सोचते हैं कि यार अगर हम ये कर लेते तो वो रह जाती, यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। और क्योंकि हम लोग एक ऐसी चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है, हम लिटरली अपने पास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस जाल में फंस जाते हैं और उस चीज को ना बदल पाने के गम से हम और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप केवल अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए और उसको अच्छे से यूज करके आप कैसे अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। मुझे पता है उस लड़की ने आपसे बोला था कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, और मुझे ये भी पता है उसने आपसे झूठ बोला था, जिस वजह से वो चीज़ आपको आज तक हर्ट कर रही है। लेकिन ना मेरे दोस्त, अब उस दर्द से निकलने का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि उसने देर से ही सही लेकिन आपको एक गलत इंसान से अलग करा दिया। उसके बाद आप उस लड़की को माफ करिए जिसने आपसे ये झूठ बोला, क्योंकि इंसान है, गलती तो होती ही है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए कि आपने किसी और इंसान पे इतना विश्वास दिखाया, उनसे अनकंडीशनल लव किया। तो यहाँ पे महान कौन हुआ मेरे दोस्त? आप। कभी कभार ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप उसे इसीलिए मिस कर रहे हो क्योंकि आप उसे मिस करना चाहते हो। आप उस लड़की को मिस करने से एडिक्टेड हो मेरे दोस्त। आप अंदर से इतने एम्प्टी हो ना
कि आपके पास उस लड़की को मिस करने के अलावा और कोई इमोशन बचा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि व्हाट एल्स टू फील। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लड़के ना उस लड़की के प्यार में नहीं हो, लेकिन उन यादों के प्यार में अभी भी मरे जा रहे हो। तो इस चीज से बाहर निकलो। तुम्हें उस लड़की की बहुत याद आती है ना, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हें किस चीज की याद आती है? उन डिसअपॉइंटमेंट्स की जो उस लड़की ने तुम्हें दिए थे, जिस तरह से उसने तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बर्बाद की, या जिस तरह तुम्हें उस लड़की के सामने वीक और उस लड़की को खोने का डर रहता था, जहां पे तुम बिल्कुल नीडी बन चुके थे। तुम्हें याद किस चीज की आती है? उस चीज की जिस तरह वो तुम्हें छोड़ के दूसरे लड़कों को अटेंशन दिया करती थी, या वो लड़की तुमसे बोलती कुछ और थी और करती कुछ और। आखिर तुम मिस करते क्या हो? मैं फिर से बोलूंगा, तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते हो, तुम उस लड़की की यादों से प्यार करते हो। मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। अक्सर जब दिल विल टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत टाइम बाद ना ऐसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि यार मैंने उसके लिए ऐसा क्यों कर दिया, मुझे इतना नहीं गिरना चाहिए था, मैंने तो अपनी पूरी वैल्यू ही खत्म कर दी। और जब आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद के लिए ऐसा महसूस करो कि यार मैं कितना सच्चा इंसान हूँ जो केवल अपने प्यार को बचा रहा था। और ये तो कुछ भी नहीं, अपने प्यार को बचाने के लिए मैं तो धरती को भी 2 हिस्सों में कर दूँ। तो ये छोटी सी चीज क्या थी? और आपको साथ में ये भी सोचना है कि वो लड़की कितनी बेवकूफ थी, जिसको मेरी इन चीजों में कोई वैल्यू नहीं नजर आई। शायद वो लड़की बेवकूफ थी, इसीलिए वो चली गई और उसका जाना ही सही हुआ। लड़की के जाने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहना और सोचते रहना। ऐसे में मेरे दोस्त, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने सोच को मॉनिटर करना शुरू करो, उस पर ध्यान देने लगो। आपको ध्यान देना है कि कब आप कुछ और सोचते सोचते उसके बारे में सोचने लगे, और वो क्या चीज थी जिसके बारे में आप पहले सोच रहे थे, जिस थॉट की वजह से आपका थॉट उस लड़की पे चला गया। और आपको उन्हीं ट्रिगर्स को पकड़ना है। और अगर आपको ये ओवर थिंकिंग खत्म करनी है ना, तो या तो खुद को जोर से एक चिमटी काट लेना, या तो एक थप्पड़ मार लेना। आपका वो थिंकिंग पैटर्न टूट जाएगा। दिल टूटने के बाद हर लड़के को जिम जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि कई बार दिल टूटने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि यार क्या मैं एक मर्द नहीं हूं जो मैं उस लड़की को पसंद नहीं आया। ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि एम आई नॉट मैस्कुलिन इनफ। और जब आप जिम जाते हैं, 20-20, 30-30 किलो के डंबल उठा के फेंकते हैं, इट फील्स गुड। आपको और ज्यादा मर्दाना फील होता है। खैर, और भी बहुत सारी चीजें हैं अचीव करने के लिए, लेकिन ये चीज आपको शॉर्ट में बहुत जल्दी मैस्कुलिन फील कराती है। और वैसे भी वेट वूट उठाने से ना आपके अंदर के जो मैस्कुलिन हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो सब पीक करते हैं यार। स्ट्रेस लेवल्स आपके कम होने लगते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि वो लड़की और कुछ दे के गई ना गई हो, लेकिन आपको वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट दे गई, जिसको हम लोग हार्ट ब्रेक बोलते हैं। दिल टूटना जो होता है ना, वो एक लड़के को ना मर्द बनाता है। जब आप उस टफ टाइम से गुजरते हो, आपके अंदर तरह तरह के 50 गंदे गंदे इमोशंस आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं। फिर आप उन इमोशंस को मास्टर करते हो, उनके ऊपर काबू पाते हो, उनसे जीतते हो। आप और ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो। आपको अकल आती है कि प्यार और ऑब्सेशन में क्या फर्क होता है। आपको समझ में आता है कि प्यार जरूरी है या पर्पस जरूरी है। आपको ये भी समझ में आता है कि एक प्यार करने वाली लड़की कैसी होती है, अपने पर्पस के हिसाब से कैसी लड़की के साथ रहना है, उस लड़की को कितना टाइम देना है, कितना प्यार दिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी समझा देता है कि प्यार के साथ इज्जत कैसे पानी है। आप में से बहुत सारे लड़के ना आज भी अपने मन में उस लड़की के साथ ही रहते हो। दोस्त, वो जा चुकी है। भाई, मैं आपको सिर्फ इस चीज का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमारी सोच और हमारी रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता और हमें उसी तरह से फील करवाने लगता है। और आपके दिमाग में उस लड़की को पाने की चाह तब तक नहीं खत्म होगी जब तक आप पहले से बेटर नहीं बनोगे। क्योंकि जब आप बेटर बनोगे ना, सिर्फ तब आपको रियलाइज होगा कि क्यों वो आपके लिए सही नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा मैसेज है कि दोस्त, अपने मेंटल पीस को हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट समझो। मन की शांति आपके लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए। कई बार उस शांति को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए एंड में अपने दिमाग के साथ मेंटल पीस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग का गार्डन हरा भरा नहीं होगा ना, तब तक आपसे नई चीजें नहीं निकलेंगी। और जब तक नई चीजें नहीं निकलेंगी ना, तब तक आप अलग नहीं बनोगे। तो अगर कोई लड़की नहीं पट रही है, उसके पीछे मत जाओ। कोई लड़की भाव खा रही है,
अवॉइड करो। किसी ने रिजेक्ट कर दिया, पीछे मत पड़ो, थोड़ा दर्द होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस आपकी। ये जो हार्ट ब्रेक के बाद डिप्रेशन, सैडनेस और लोनलीनेस का टाइम होता है ना, इस टाइम पे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी फीलिंग से बचने के लिए अपने फ़ोन, अपने दोस्तों का यूज़ करने से अच्छा अगर आप एक्चुअली थोड़ा टाइम बोर होगे ना, आपका दिमाग उस दर्द को कोप अप करने के लिए ना अपने आप कुछ ऐसी नई चीज़ें ढूंढेगा जो आपको उन चीज़ों से ज़्यादा खुशी देगी और आपको खुद पुश करेगा नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, ताकि वो उस रियलिटी को एस्केप कर सके। और आपको पता है कई बार ये चीज़ें जो हम लोग अपनी सैडनेस में ढूंढते हैं ना, ये हमें हमारी लाइफ में 100 गुना ज्यादा ग्रोथ दिलवा देता है। तो इसको थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए, अपनी सैडनेस को अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्त, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी उम्मीदें थी उसके साथ हमेशा रहने की, वो एक्चुअली अब पूरी नहीं हो सकती। आई नो होपलेसनेस हर्ट्स। मुझे पता है जिस सपने के लिए आप जिए हैं उसको ख़त्म होता देख कैसा फील होता है, लेकिन इन मोमेंट्स में मेरे दोस्त आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस लगानी आनी चाहिए, ना ही किसी और से अपनी खुशी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और अपने आप से और खुद के लिए और बड़े सपने देख के और बड़ी उम्मीदें पैदा करना आपको उस उम्मीद से आगे बढ़ा देता है जो आपने किसी और से रखी थी, और फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए। जिस दिन आपका दिल टूटे या जिस दिन आप इस वीडियो को देखो, मेक श्योर आप अपने आप को उस दिन से कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना शुरू कर दो। आपको पता है कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, शायद कुछ महीने बाद हो सकता है जब आपको बुरा लगे कि मेरा दिल टूट गया, लेकिन उसी समय ठीक उसी पल अगर आपके मन में ये चीज़ रहेगी ना कि मैं उस दिन के बाद इम्प्रूव हुआ हूँ, तो आप खुद पे बहुत प्राउड होगे और तब आपको अंदर से महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद इसीलिए मैं खुद को इम्प्रूव कर पाया। कई बार जब हम जिस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके सामने होते हैं ना, आमने सामने, तो हमें ऐसा फील होता है कि यार नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जब वो नहीं होती है हमारे आमने सामने, तब हमें ऐसा फील होता है कि काश हमें वो मिल जाए। आपको पता है आपको ऐसा अलग अलग क्यों महसूस होता है उसके होने और उसके ना होने पे? क्योंकि आपने मेरे दोस्त अपने दिमाग में उस लड़की का एक ऐसा परसेप्शन बना लिया है जो वो लड़की एक्चुअली रियलिटी में नहीं है। जो इंसान आपके बेवकूफ दिमाग ने आपको सोचने में मजबूर कर दिया वो दरअसल वैसी है ही नहीं। इसीलिए आगे बढ़ो। कई सारे लड़के मुझे बोलते हैं कि हम लोग कोई मूवी देख रहे होते हैं, अपने दोस्त को किसी गर्लफ्रेंड के साथ देख रहे होते हैं, तो हमें ना एकदम से उस लड़की की याद आने लगती है। और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर्स। और इनसे डील करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप इन ट्रिगर्स को या तो अवॉइड करिए, और जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते उनको आप प्रोसेस करिए। स्टार्टिंग में आपको उन पेनफुल इमोशंस को प्रोसेस करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब धीरे धीरे उनसे डील करना, उन ट्रिगर से डील करना आपके लिए और ज़्यादा आसान होता जाएगा। ओके? कई बार जब हम लोग प्यार में बहुत डेंजरसली हर्ट हो जाते हैं ना, तो हम लोग जाने अनजाने में कभी कभार अपने पेरेंट्स से भी ना डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमें हेल्पलेस फील होने लगता है, क्योंकि हम लोग उनसे अपनी लव प्रॉब्लम डिस्कस भी नहीं कर पाते। हमें लगता है डांट देंगे, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली हमारी मदर्स, उनकी जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और हीलिंग होती है। और तब जब हम लोग उन डिफिकल्ट टाइम्स में अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं ना, तो बिलीव मी, आप कब एक हार्ट ब्रोकन मैन की आइडेंटिटी से निकल के तुरंत एक लवेबल चाइल्ड बन जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्राई इट। मुझे पता है आज भी आप में से बहुत सारे लड़के उस लड़की का वेट कर रहे हैं। आपने सब करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं उसके ना होने के बावजूद भी समय के साथ आपका प्यार और उस लड़की के लिए बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, हम लड़के बहुत एम्बिशियस होते हैं, इसीलिए हम लोग अक्सर किसी लड़की को अपनी ड्रीम लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें एक गोल की तरह लगने लगती है। तो उस लड़की की चाह में मेरे दोस्त आपने खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट और फर्म बन चुके हो कि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे वही चाहिए। और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि आप इस दुनिया की कितनी सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर रहे हो सिर्फ एक ऐसी लड़की के लिए जिसके मन में आपका होना
या ना होना कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए स्टार्ट मार्चिंग अहेड। समझे? आप में से जो भी लड़के एक ऐसी लड़की के पीछे पड़े हैं जो आपके लिए ठीक भी नहीं है, आपको भी पता है कि वो सही लड़की नहीं है, लेकिन या तो वो आपको फिर भी चाहिए या तो आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता है ऐसा कब होता है? मुझे माफ करिएगा ये बोलने के लिए, लेकिन ये चीज तभी होती है जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी सी कमी होती है। या तो आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, या शायद आपने अभी तक अपने आप को किसी बड़े पर्पस पे नहीं डाला है। इसीलिए आपको खुद की वैल्यू अपनी नजरों में बिल्ड करनी शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा जब वो लड़की आ जाएगी ना, जब वो लड़की मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, तभी मेरे मन में मेरी वैल्यू आएगी। और कई सारे केसेस में क्योंकि आपके पास आपका खुद का पर्पस नहीं होता ना, इसीलिए वो लड़की जो आपके लिए ठीक नहीं है, उसे ठीक करने को ही आप अपना पर्पस बना लेते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करिए। ओके? आपको पता है दिल टूटने के बाद बहुत सारे लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो प्रोग्रेस करते ही नहीं है। मुझे पता है प्रोग्रेस करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक मिशन पे, एक पर्पस पे नहीं डालोगे ना, तो आपके दिमाग में नए पैटर्न्स डेवलप होने शुरू नहीं होंगे, नए चैलेंजेस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आप हमेशा पास्ट की ही बातें सोचते रहोगे। और अगर आप अपने आप को मिशन पे नहीं डालोगे तो आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ वैसी रह गई, केवल वो लड़की चली गई। इसीलिए पुट योर सेल्फ ऑन अ मिशन एज सून एज पॉसिबल। क्या हुआ? लड़की ने दिल तोड़ा है? ये वीडियो देखो। दिल तो सबका टूटता है, जिसका नहीं टूटा है वो हाथ उठाओ। देखो एक भी हाथ नहीं उठा। आप मिले होंगी मुझसे इस फेज में मेरी लाइफ के, कभी नहीं देखा आपने। सिर्फ फर्क ये था कि मैं क्लीन शेवन रहता था, तो दिल में मेरे क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था। दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हो आप, लाइफ में कुछ कलर नहीं होता। बट यू हैव टू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन। सही तो बोल रहा है, दिल हर आदमी का टूटेगा, और हार्ट ब्रेक और दिल टूटना एक आदमी की लाइफ में एक इनएविटेबल चीज है, यानी जो होनी ही होनी है। आपका मुंह के बल धूल में गिरना तय है। और मेरे दोस्त, आपको उठाने के लिए कोई नहीं आने वाला। आपको खुद, भले ही आप कैसी भी हालत में हो, उठना पड़ेगा, अपना मुंह झाड़ना पड़ेगा, मिट्टी हटानी पड़ेगी। इमोशंस कहीं नहीं जाने वाले, चाहे जो हो जाए। आपको अपनी जिंदगी और अपने दिमाग को वापस अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अपने माँ बाप के और उससे भी खूबसूरत आने वाली लड़की के लिए आपको अपना फ्यूचर संवारना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जिनसे आप बहुत प्यार करोगे, जिनको आप दिखाना चाहोगे कि ट्रू लव क्या होता है, लेकिन आप अक्सर फेल होते रहोगे। और वो लड़कियां आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा जाएंगी कि सेल्फ लव क्या होता है। तुझे मिलेगा बस तेरे जैसा, क्योंकि तूने खोया है मेरे जैसा। दिन सोचते रहते हो, और हो सकता है कि उस लड़की ने पिछले 1 महीने में 1 सेकंड के लिए भी आपके बारे में एक पॉइंट पे भी नहीं सोचा हो, क्योंकि हो सकता है आपके जाने के 2 दिन बाद उसकी जिंदगी में आप ही की तरह एक चूतिया आ गया हो जो सिर्फ फुल ऑन एंटरटेनमेंट दे रहा है, जो आप उसे दे रहे थे। राजकुमार राव की मूवी शादी में जरूर आना, इस पिक्चर में हम दिल टूटे आशिकों के लिए एक बहुत सही चीज थी, और वो ये थी कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है ना, इसका मतलब आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन के बाहर हो, और आपके टूटे हुए दिल में इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप उसको सही से चैनलाइज कर लो ना, तो वो एनर्जी आपको आपका बेस्ट वर्जन बना के छोड़ेगी। तो उस उदासी को आपको डिप्रेस नहीं, मोटिवेट हो आसमान छूने के लिए। सुन, जब मैं कुछ नहीं था ना, तब तू भी मुझे छोड़ के चली गई थी। जिंदगी से लड़कर हासिल की है ये कामयाबी, ये जो गुरूर है ना, क्या भी अंग्रेजी में एरोगेंस। एरोगेंस ना कॉन्फिडेंस है खुद पे।